अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना चाहते हैं, लेकिन आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपना गूगल क्रोम को ओपन कर दिया। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगी लॉगिन टू इनकम टैक्स। तो मेरे पास ये ऑप्शंस आते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं कर दूंगी उसको क्लिक। तो क्लिक करके देखो कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है। तो यहाँ पर मुझसे यूजर आईडी मांगी है, या तो वो पैन नंबर भी हो सकता है, आपका आधार नंबर भी, या फिर कोई और यूजर आईडी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो मेरा यूजर आईडी है वो मेरा पैन नंबर है, तो मैंने अपना पैन नंबर जो है वो एंटर कर दिया। उसके बाद देखो नीचे आपके पास ऑप्शन आता है कंटिन्यू का, तो आप कंटिन्यू कर देंगे। तो देखो उसके बाद कंटिन्यू करके आपकी कुछ ऐसी स्क्रीन जो है ओपन होकर आती है, और आपसे सिक्योर एक्सेस मैसेज का भी पूछा हुआ है कि आपका सिक्योर एक्सेस मैसेज जो यहाँ पर अगर वो करेक्ट है तो आप कंफर्म कर देंगे उसको। तो यहाँ पर देखो आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर पासवर्ड आपके पास नहीं है, आप ये है, तो उस केस में इसके नीचे जो है आपके पास फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आता है, तो यहाँ पर आप कर देंगे। तो क्लिक करके कुछ आपकी ऐसी स्क्रीन जो है वो ओपन होकर आएगी। तो सबसे पहले आपसे फिर से यूजर आईडी की, तो जो भी आपका यूजर आईडी है वो आप कर देंगे एंटर। देन आपको क्या करना है कंटिन्यू। पर देखो कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है। तो यहाँ पर है सिलेक्ट एन ऑप्शन टू रीसेट पासवर्ड, आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं रीसेट करने के लिए अपना पासवर्ड। तो सबसे पहला ऑप्शन है ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, आपके पास ओटीपी आ जाए उस मोबाइल नंबर पे जो कि रजिस्टर्ड आधार के साथ। सेकंड है कि आप अपना अपलोड करना चाहते हैं डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा। थर्ड है आप यूज ई फाइलिंग ओटीपी। तो आपके ऑप्शंस आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा ऑप्शन लेकर अपना जो है रीसेट करना चाहेंगे पासवर्ड। तो यहाँ पर इट्स अप टू यू कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हो आप। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। तो मैंने, मेरे लिए कन्वीनियंट है ओटीपी और मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया क्लिक और कर दिया आगे कंटिन्यू। तो कंटिन्यू के बाद सेट पासवर्ड यूजिंग ओटीपी और मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है कि आपके पास क्या ऑलरेडी ओटीपी है, या फिर आप जनरेट करना चाहते हैं ओटीपी। तो मेरे पास ऑलरेडी ओटीपी नहीं है, मेरे को जनरेट ही करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया जनरेट ओटीपी पे और नेक्स्ट कर दिया कंटिन्यू। तो यहाँ पर मैं वन टाइम पासवर्ड ओटीपी विल बी सेंड थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज टू द नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल। तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखो अब मेरे जो फोन में है ओटीपी आ गया होगा। तो जो भी मेरे पास ओटीपी आया है उसको मैं यहाँ पर कर दूंगी एंटर। और मुझे करना है वेरीफाई, तो मैंने यहाँ पर वेरीफाई को कर दिया क्लिक। तो देखो वेरीफाई करके आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है। तो यहाँ पर जो है आप इजीली अपना जो न्यू पासवर्ड है उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन सेट करने के लिए भी इनकी कुछ कंडीशंस है, जो कि कुछ क्राइटेरिया जो कि हमें फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले है यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स, आप 8 मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर जो है वो यूज करने ही पड़ेंगे, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। यूज अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, आपको दोनों ही केस, लोअर केस भी और अपर केस के लेटर दोनों ही होने चाहिए आपके पासवर्ड में। आपको नंबर्स भी सिलेक्ट करने हैं 1 2 3 4, जैसे आपको सिंबल्स भी सिलेक्ट करना है, जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, या फिर परसेंटेज का साइन, स्टार का साइन। तो ये जो सारे हैं वो पासवर्ड में आपके यूज होने चाहिए। आपका अल्फाबेट भी यूज होना चाहिए, नंबर भी यूज होना चाहिए, आपका अपर केस अल्फाबेट्स भी यूज होना चाहिए, आपका लोअर केस अल्फाबेट भी यूज होना चाहिए, आपका सिंबल भी यूज होना चाहिए, और मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर तो होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये सारे क्राइटेरिया के उससे ही आप जो है अपना पासवर्ड को बनाइए, उसके बाद अपना सेट करिए। तो यहाँ पर जो भी आपका मन करता है आप अपना पासवर्ड जो है कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन इन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अपना पासवर्ड नहीं बनाओगे तो आपका जो है वो एरर ही शो होगा। तो यहाँ पर जो है मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। देन आपने एक बार सेट न्यू पासवर्ड में अपना जो पासवर्ड है वो डाल लिया। देन आप उसके बाद कंफर्म न्यू पासवर्ड में भी आपको सेम ही वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन आएगा नीचे
सबमिट का, तो यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करके मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है, अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर योर पासवर्ड हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है। तो किसी केस में अगर आप पासवर्ड जो है भूल जाते हो या फिर आपने किसी और से पहले रिटर्न फाइल कराई थी, आप उसे पासवर्ड लेना भूल जाते हैं, उसने आपका पासवर्ड मिसप्लेस कर दिया है, तो उस केस में ये वाला पूरा प्रोसीजर आप फॉलो करके इजीली जो है अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है मेंशन कर दिया। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।